महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि बाबा जी का अंतिम दर्शन इस उत्सव के दिन होगा। पुनः जीवन की कथा। बाबा जी ने हेमचंद पांडे का घर जीवन को साथ लेकर छोड़ दिया और अन्य 1-2 घरों में गए, तब वे स्टेशन पहुँचे। उन्होंने जीवन से 2 प्रथम श्रेणी के टिकट कोटद्वार के लिए खरीदने को कहा। वे लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाने ही वाले थे। टिकट घर के सामने खड़े वे सड़क की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें टिकट लेने की कोई जल्दी ना हो। जीवन सोच रहे थे कि उनकी जेब में पैसे टिकट खरीदने भर के थे, किंतु उसके आगे यात्रा में व्यय के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें यह भी चिंता थी कि एक कंबल भी खरीद लेना उचित होगा, क्योंकि पहाड़ियों में उन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड थी। कुछ मिनट बीते, वह सोच ही रहे थे कि अब प्रतीक्षा करना व्यर्थ था। वे टिकट खिड़की ओर बढ़े। जब वे अपनी जेब से पैसे निकाल रहे थे, उन्होंने सुना कि कोई चिल्लाकर कह रहा है, जीवन टिकट मत खरीदो, मैं आ रहा हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं, उन्हें उनका मित्र योगेश दिखाई दिया, जिनके साथ उन्होंने प्रातः यात्रा की थी। योगेश के टिकट खरीदने के बाद वे प्लेटफार्म पर आए, जहाँ बाबा जी बैठे थे। जीवन ने देखा कि योगेश अपने कंधे पर नया कंबल भी लिए हुए है। क्या यह मात्र अचानक घटना थी या केवल संयोग अथवा किसी अदृश्य शक्ति का काम था? ये प्रश्न मन में बहुत जल्दी उठ रहे थे। तभी बाबा जी ने उसे पुकारा, तुम मूर्ख हो, तुम सड़क की ओर क्या देख रहे थे कि कोई आकर तुम्हारे लिए कंबल खरीद दे? अब तुम्हें अपने टिकट से संतोष कर लेना चाहिए। कंबल और पैसे तुम्हारी जेब में पूरे पड़े हैं। जब गाड़ी आई, वे गाड़ी पर लंबी पहाड़ियों और जंगलों की यात्रा के लिए बिना कपड़े अथवा खाना लिए चढ़ गई। 2 यात्री खाली हाथ और बस एक कंबल। एक व्यक्ति के लिए यह कंबल उसको छिपाने के काम का था। यह जाड़े से बचने के काम लायक नहीं था। उस डिब्बे में अनेक अन्य लोग थे, इसलिए उन्हें सिवाय कुछ सवाल जवाब के कुछ बातें करने का अवसर नहीं मिला। जीवन ने बताया कि जहाँ तक स्मरण है, उन्हें भी चुप रहना अच्छा लगा। उसका मन सारी घटना का स्मरण कर रहा था। हल्द्वानी में घर से आना, योगेश के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ना और सायंकाल गाड़ी पर चढ़ जाना। योगेश के साथ नहीं, अपितु बाबा जी के साथ। उसे एक एक घटना पर्दे पर चलते दृश्य की तरह दिखाई पड़ी। स्क्रीन पर साफ दृश्य दिखाई पड़े, इसलिए दिमाग को भी साफ रखना चाहिए। इसलिए उसे चुप रहना अच्छा लगा, जिससे दृश्य साफ साफ दिखाई पड़ता रहे। कहानी बताते हुए उन्होंने कई बार मुझसे पूछा कि यह कैसे हुआ। यद्यपि उनका विश्वास था कि यह बाबा जी द्वारा ही किया गया था, वही सब कुछ करने वाले हैं। उनका गला भर आया और कथा यहीं पर रोक दी। उनकी कथा फिर प्रारंभ हो, इसलिए ही मैंने अपने बारे में जीवन की ही भांति एक घटना का उल्लेख करना प्रारंभ कर दिया। मैंने उनकी प्रतीक्षा नहीं की और अपना संस्मरण बताना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपना अनुभव सुनाया, जिसने मुझे कई बार संदेह उत्पन्न किया था। अब मैंने उन्हें स्पष्ट करने के लिए उनसे कहा, मई माह के प्रारंभ में मैं और दीदी कैंची में 3 माह लगातार ठहरने के लिए जाया करता था। बाबा जी होली के बाद इलाहाबाद चले गए। हम कैंची की यात्रा का इंतजार कर रहे थे। इस बीच दीदी की माँ आ गईं, अतः अब वह घर ज़्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि उनकी माँ कितने दिन तक यहाँ रुकेंगी।
विश्वविद्यालय बंद हो गया था। यद्यपि मैं अब खाली हो गया था, किंतु मुझे यह कहा गया कि मैं दीदी के बिना कैंची ना जाऊं। मुझे मेरी इच्छा के विपरीत प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे 3 या 4 दिन उनसे बातें करने में बिताना पड़ा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।